It is the first lecture of thermodynamics and today we will learn about basic concepts of thermodynamics. Let's start. Thermodynamics. What is thermodynamics? आप क्या जानते हैं thermodynamics के बारे में? इसकी क्या डेफिनेशन होती है? अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग thermodynamics is a branch of science which deals with the relationship between heat and work. अब कैसे, तो ये भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से डील करता है ये हीट और वर्क के बीच में। तो जो वर्ड है थर्मोडायनेमिक्स, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक होता है थर्म और एक होता है डायनामिक। थर्म जो है वो एक टाइप का ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हीट, तो यहां से तो हमको मिल गई हीट। डायनामिक इट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू मोशन। जानते हैं आप डायनामिक के बारे में। मोशन कब होता है? जब हम किसी सिस्टम को पावर देते हैं, ठीक है, तो होता है मोशन। जैसे जब आप फैन को पावर दोगे तो वो क्या होने लगेगा? मूव होने लगेगा, मोशन में आएगा। तो इट मींस मोशन किससे रिलेटेड है? पावर से। और पावर कब होती है? जब वर्क डन पर सेकंड, जब भी हम किसी एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं उसे क्या? पावर। तो इट मींस पावर इज समथिंग रिलेटेड टू वर्क। Therefore, thermodynamic is defined as, okay, it is a branch of a science which deals with the relationship between heat and work. और इस thermodynamics में हम करते क्या हैं? इस heat को इस work में change करते हैं। किस उसमें? effective manner में। effective manner में। एक और चीज अभी यहाँ पर समझ लो, आगे जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा तब बताऊंगा। हीट जो होती है वो होती है डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो वर्क होता है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है। वर्क जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है। इसी के साथ इसी हीट को बोला जाता है लो ग्रेड एनर्जी और इसी वर्क को बोला जाता है हाई ग्रेड एनर्जी। ये आएगा आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। बाकी यहाँ पर पता होना चाहिए कि हीट को और क्या क्या बोलते हैं और वर्क को और क्या क्या बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहली चीज आती है हमारे लिए सिस्टम और उसके टाइप्स। सिस्टम क्या होता है? जब भी हम आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, तो आपको यहाँ पर सिस्टम पता चलेगा। कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, तो वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? ऐसा कोई रीजन जो स्पेस में है, जिसपे हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, जिसपे हम फोकस कर रहे हैं, जिसपे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो होता है हमारे लिए क्या? सिस्टम। ठीक है, रीजन इन स्पेस इन विच वी आर स्टडीड, फोकस्ड और कंसंट्रेटेड इज नोन एज सिस्टम। अब सिस्टम के कुछ टाइप्स भी है। जैसे फर्स्ट टाइप आता है इसमें ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम से आप क्या समझते हैं? ऐसा सिस्टम जिसमें जनरली सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है हमारा, ये कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसके अंदर हमको दो ही चीजों को देखना है, एक मास, दूसरा एनर्जी। मास और एनर्जी, सिर्फ इन दो बातें होगी। तो ओपन सिस्टम किस टाइप का सिस्टम है? अगर ये मेरा सिस्टम है, इसको मैं इस साइड से ओपन कर दूं, यहां से ओपन कर दूं, तो मास और एनर्जी आ सकते हैं। मास और एनर्जी क्या हो सकते हैं? जा सकते हैं। ये कोई मेरा क्या था? सिस्टम था। एक साइड से मास आ रहा था और एनर्जी आ रही थी, दूसरी साइड से मास जा रहा था और एनर्जी जा रही थी। मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मास इंटरेक्शन भी होता हो और एनर्जी इंटरेक्शन भी होता, वो होगा हमारा कौन सा सिस्टम? ओपन सिस्टम। और एग्जांपल्स देखिए इसके, तो टरबाइन के अंदर मास भी आता है, स्टीम आती है, एनर्जी लेकर के आती है। स्टीम जब पूरी यूज हो जाती है तो बाहर निकल जाती है आउटलेट से। एनर्जी जो होती है उसको हम क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। इट मीन्स मास भी ट्रांसफर हुआ, मास भी यहाँ पर हुआ और एनर्जी भी ट्रांसफर हुई। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो, वो ओपन सिस्टम। टरबाइन है, कंप्रेसर्स है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स है विथ वॉल्व्स। आपने इंजन से देखे ही होंगे। ये हमारे कोई इंजन से है, ठीक है, ये इंजन है, ये कोई पिस्टन है, थोड़ा सा बड़ा एक कंडीशन। यहां से मास आ रहा है, इसके अंदर कुछ प्रोसेस हो रही है, एनर्जी कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रही है, बाहर सिस्टम के बाहर जा रही है,
और मास वापस बाहर जा रहा है। तो एक टाइप का इंजन जो है वो भी किस टाइप का सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। नाउ नेक्स्ट क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम कैसा सिस्टम होता है, जिसके अंदर कोई आ नहीं सकता, ना कोई जा नहीं सकता। जैसे कोई क्लासरूम है, ये मान लो कोई क्लासरूम है, यहाँ पे कोई टीचर है, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं सभी। अब ये टीचर जो है ये इन बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है वो इनको तो जा ही रही है, साथ ही साथ कहाँ जा रही है, गेट लगा हुआ है बट यहाँ पर बाहर फिर भी क्या हो रही है, उसकी साउंड आ रहा है। ठीक है, अगर मैं किसी कमरे में हूं और पढ़ा रहा हूं, अगर यहां से दूसरे कमरे में मेरी आवाज जा रही तो मास तो नहीं जा रहा, मैं तो नहीं जा रहा, ना स्टूडेंट से कोई आ रहा है ना स्टूडेंट जा रहा है, बट एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो ये होता है क्लोज सिस्टम, जिसके अंदर मास इंटरेक्शन नहीं होता है बट एनर्जी इंटरेक्शन होता है। ठीक, थर्ड आता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, अब ये आइसोलेटेड सिस्टम से क्या होते हैं, जिसके अंदर क्लोज्ड सिस्टम के अगर एग्जांपल से देखें, इसके हमने एग्जांपल्स नहीं देखे थे, तो अगर एग्जांपल देखें तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व्स इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। अभी हमने बनाया था यहाँ पर, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाया था। ठीक है, अगर विदाउट वॉल्व्स की बात करें, विदाउट वॉल्व इट मींस एक बार की जो अंदर मास और एनर्जी आ गई है, उसके बाद सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, मास ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वॉल्व से नहीं है, कहीं से मास आ नहीं सकता और कहीं मास जा नहीं सकता। इसके लिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। नाउ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है थर्मोफ्लास्क। थर्मस आपने देखे ही होंगे कभी भी, जैसे उसमें गर्म पानी या ठंडा पानी कुछ भी डालेंगे, ठीक है, ये कोई सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें इंसुलेटर्स लगे हुए रहते हैं, इंसुलेशन लगा हुआ है। क्या होता है, जब आपने इसके अंदर कोई भी मास या एनर्जी डाल दी, कोई भी चाय डाल दी है और वो मान लो गर्म है बहुत ज्यादा, तो कुछ समय बाद भी चाय भी उतनी ही रहेगी और उसकी एनर्जी जो जितनी गर्म थी बाद में भी उतनी ही गर्म है। तो सराउंडिंग के साथ ना इसका मास का इंटरेक्शन हुआ है ना एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ है। तो ऐसा सिस्टम जिसका ना मास के साथ इंटरेक्शन हो रहा है ना एनर्जी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, एक और सिस्टम आता है, इसकी जनरली बातें बहुत कम होती है, वो होता है एडियाबेटिक सिस्टम। न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा काम आता है एडियाबेटिक सिस्टम, और फॉर सिंप्लिसिटी भी हम यूज करते हैं एडियाबेटिक सिस्टम। एडियाबेटिक सिस्टम इज लाइक एन आइसोलेटेड सिस्टम, बट चूंकि यहां पर हमने बताया कि एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, तो इस एडियाबेटिक सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होती, बट एनर्जी में जो वर्क होगा वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इट मींस वर्क के फॉर्म में एनर्जी क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। किसमें, एडियाबेटिक सिस्टम में। वो भी बाहर से कैसा रहता है, इंसुलेशन टाइप रहता है, मास उसमें भी ट्रांसफर नहीं होगा, बट एनर्जी ट्रांसफर होगी, और किस फॉर्म में होगी, वर्क के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है उसमें हीट ट्रांसफर रेट 0 हो जाता है। अब हीट क्या है, हीट ट्रांसफर रेट क्या है, आगे देखते हैं। ये तो बात करी अब थी अभी अपन ने सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की। नाउ सेकंड आता है सराउंडिंग। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, सराउंडिंग क्या है, जो भी सिस्टम है, ये कोई हमारा सिस्टम है, कहां पर, स्पेस में, ये रहा मेरा सिस्टम, ये स्पेस में, तो इसके आसपास जितने भी जगह है, ये जितना भी एटमॉस्फेयर है, जितना भी एटमॉस्फेयर है, ये सारा क्या है, इसका सराउंडिंग्स। तो एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज अ सराउंडिंग। ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत है। अगर इसको हम ऐसा बोलें कि सिस्टम का इफेक्ट जहां तक हो रहा है वो उसकी सराउंडिंग है, द सोल इफेक्ट ऑफ सिस्टम इज फेल्ट ऑन सराउंडिंग इज कॉल्ड, ठीक है, सिस्टम इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग्स। ठीक है, तो जैसे ये सिस्टम है, यहां तक ही इसका इफेक्ट हो रहा है, तो ये हमारे लिए क्या होगी, सराउंडिंग होगी। इससे उसका कोई लेना देना नहीं, इस एटमॉस्फेयर से उसका कोई लेना देना नहीं है सिस्टम का। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको समझना है कि सराउंडिंग किस प्रकार से हमने इसको ऐसा बोला। तो ये मान लो कोई होली दहन हो रहा है, ठीक है,
ये यहां से कुछ हीट निकल रही है, ये हीट निकल रही है, तो आप इसके जब सराउंडिंग जाओगे, ये इसका जो सराउंडिंग एरिया है, ये कोई हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम है। अब इसके आसपास का जितना एरिया हो, यहां तक का एरिया हो, मैं पहले यहां पे था तो भी मेरे को हीट लग रही थी, यहां पे था तो भी हीट लग रही, यहां पर था तो भी हीट लग रही, बट धीरे धीरे इफेक्ट क्या हो रहा था, कम होते जा रहा था। तो जैसे जैसे मैं एक पॉइंट पर पहुंचा कि इसके बाद मुझे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब यहां पर सिस्टम का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये उस सिस्टम की सराउंडिंग नहीं है। सराउंडिंग सिर्फ कितनी होगी जहां तक उसका क्या होगा, इफेक्ट होगा। ठीक, अब जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर दे, ये जो बाउंड्री दिख रही है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर दे, सेपरेट, उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है बाउंड्री। इस बाउंड्री का इंपॉर्टेंट रोल आएगा हीट और वर्क के अंदर। ठीक है, तो बाउंड्री क्या होती है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, सेपरेट करती है, वो हो जाएगी हमारी बाउंड्री। चलिए, ये तो हो गया फिनिश। नो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि यूज होती है हमारे किसके अंदर, थर्मोडायनामिक्स के अंदर। जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स में मैं फर्स्ट लेता हूं स्टेट। स्टेट क्या होती है, कोई भी कंडीशन सिस्टम की किसी भी पॉइंट पे जब हम किसी कंडीशन की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं स्टेट। ठीक है, जैसे ये कोई भी मेरा सिस्टम है, मैं मान रहा हूं उसकी कुछ ना कुछ कोई भी प्रॉपर्टीज होगी। कोई भी सिस्टम है तो उसकी जरूर प्रॉपर्टी होगी, कोई डेंसिटी होगी, कोई मास होगा, कोई वॉल्यूम होगा, कोई प्रेशर होगा, कोई टेम्परेचर होगा, कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम के अंदर। तो मैं इसको मान लो ये कोई भी ग्राफ है, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कि प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है या टेम्परेचर एंट्रोपी का ग्राफ है या एंथैल्पी एंट्रोपी का ग्राफ है, बस मैं ऐसा बता रहा हूं कि कोई भी सिस्टम के किसी पॉइंट पे जब हम उसको देखते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, कोई पॉइंट वन डाल, तो उसकी जब हम कंडीशंस देख रहे हैं कि इस वक्त तो उसका डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर ये कितना है, तो उसे बोला जाता है स्टेट। अब यहां को छोड़ करके आप अगर यहां पर देख रहे हैं, ये 2 पॉइंट पे देख रहे हैं, तो इस 2 पॉइंट पे उसकी तब कंडीशन क्या है, उसे बोलेंगे स्टेट 2। ठीक है, तो ऐसी डिफरेंट स्टेट्स हो सकती है सिस्टम्स की। सेकंड आता है पाथ। अब ये पाथ क्या है, चेंज ऑफ स्टेट। एक स्टेट से सिस्टम कहां गया, दूसरे स्टेट पे। जैसे फर्स्ट सिस्टम पे हमने बात करी कि इसका कोई प्रेशर 1 बार था, वॉल्यूम कोई 1 मीटर क्यूब था। नाउ अब स्टेट चेंज हुई, वो कहां गया, 2 पे गया। तो अब इसका प्रेशर कितना है, कोई 2 बार है, और वॉल्यूम कितना है, 2 मीटर क्यूब है। तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ। अब चेंज ऑफ स्टेट हुआ तो कहां से गए, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, हो सकता है वो यहां से ऐसा घूम करके गया। तो जिस रूट को उसने फॉलो किया उसे बोला जाता है पाथ। और सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज पाथ। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस क्या होती है, अब प्रोसेस जिस पाथ को उसने फॉलो किया, इस 1 से इस 2 तक फॉलो किया, तो 1 से 2 फॉलो करने पे क्या हुआ, ये प्रोसेस कौन सी थी, ये प्रोसेस कौन सी थी, ये प्रोसेस कौन सी थी, तो ये किस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। अब जनरली जो थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रोसेसेस लेते हैं वो होती है आइडियल गैस इक्वेशन पे बेस्ड। इट मींस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एक आती है एडियाबेटिक प्रोसेस और एक आती है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो इन प्रोसेसेस के बारे में भी पहले बात करेंगे, पहले कुछ और बताएंगे प्रोसेसेस के अंदर और कुछ। अब प्रोसेसेस में डिटेल जाएंगे, जैसे ये कौन सी प्रोसेस थी, तो कोई भी स्टेट, ये 1 स्टेट से कहां तक गया सिस्टम, 2 स्टेट तक गया, 1 से 2 पे गया, तो कोई प्रोसेस हुई। तो ये प्रोसेस किस प्रकार की, अब 2 प्रकार की प्रोसेस होती है, एक होती है रिवर्सिबल, दूसरी होती है इरिवर्सिबल। ठीक है, फर्स्ट होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, सेकंड होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है कि उसका जो ईच पॉइंट है वो कहां से निकल करके गया हो, इक्विलिब्रियम स्टेट से निकल करके गया। कैसे
कि भैया इसने ये पाथ फॉलो किया था, ये प्रोसेस फॉलो की थी, रिटर्न में भी सेम पाथ को फॉलो किया, रिटर्न में भी अगर सेम पाथ को फॉलो किया है तो जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर वो यहां से ना आते हुए कहीं यहां से आ गया, या मान लो वो ऐसे ही आ रहा था बट थोड़ा सा इस प्रकार से कहीं आया, तो ये जो गिरा है, ये जो पोर्शन हुआ है, ये किसके कारण हुआ, फ्रिक्शन के कारण हो गया और किसी लॉसेस के कारण हो गया। तो आने में जब इसका रूट चेंज हो गया, पाथ जो चेंज हो गया, तो पहले प्रोसेस इस प्रकार थी, रिटर्न में इस प्रकार थी, तो वो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस का मेजर पोर्शन जो आता है वो आता है फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन के ही कारण। और जितने भी एक्चुअल प्रोसेस रहती है वो सारी की सारी किस प्रकार की रहती है, इरिवर्सिबल रहती है। फॉर सिंप्लिसिटी हम लेकर के चलते हैं कि सारी प्रोसेस किस प्रकार की है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, अब रिवर्सिबल ये सब हुआ प्रोसेसेस। नेक्स्ट फोर्थ आता है साइकिल। अब भाई साहब ये साइकिल क्या होती है, कुछ नहीं है, साइकिल भी सिंपल है। ये मान लो कोई सिस्टम वन स्टेट से कहां तक गया, टू स्टेट तक गया, टू से कहीं थर्ड स्टेट तक चला गया, ये कोई तीसरा स्टेट है, और थर्ड स्टेट से अगेन वो कहां आ गया, वापस फर्स्ट स्टेट पे। इट मींस ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ही क्या है, सेम है। तो ये क्या होगी, एक थर्मोडायनामिक साइकिल, ओरिजिनल पोजीशन और बाद में फाइनल पोजीशन दोनों ही क्या है, सेम है, तो उसे बोला जाएगा क्या, थर्मोडायनामिक साइकिल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम की। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड एक लॉ भी आएगा अभी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो उसके पहले समझते हैं हम इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब प्रॉपर्टीज कैन नॉट चेंज विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जब प्रॉपर्टीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती तो हम बोलते हैं कि वो किस स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो सिस्टम भी किस प्रकार का होता है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम। अब कब हम किसी सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम बोलेंगे, जब वो तीन चीजों को फॉलो करेगा। तीन चीजें कौन सी है, फर्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, सेकंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम में ये तीनों चीज है तो हम उसे बोलेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम मींस क्या, थर्मल अभी हमने देखा कि थर्मल इज जनरली रिलेटेड टू क्या रहता है, हीट। तो हीट, और हीट जनरली रिलेट किससे करती है, टेम्परेचर से। तो जब सिस्टम के अंदर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। अगर टेम्परेचर किस प्रकार का है, कांस्टेंट है, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम। ठीक है, जिसमें सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है वो थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम। मैकेनिकल से आप क्या समझते हैं, कोई भी फोर्सेस, प्रेशर्स, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो, मैकेनिकल फोर्सेस और प्रेशर्स सारे के सारे क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम। ठीक, केमिकल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, जब उनके केमिकल कंपोजिशन से क्या मतलब है, जैसे आइस हो तो H2O, वाटर है तो भी H2O, तो इट मींस इनके केमिकल कंपोजिशन से क्या हो, या केमिकल पोटेंशियल से क्या हो, सेम हो, तो हम उस सिस्टम को हम बोलेंगे क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम। और जिस सिस्टम में थर्मल मतलब टेम्परेचर्स भी कांस्टेंट हो और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो, इट मींस फोर्स और प्रेशर्स भी कांस्टेंट हो और केमिकल पोटेंशियल्स भी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे क्या, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम। ठीक है, तो आज यहीं तक। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट वापस से आएगा जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड रहेगा। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रोसेसेस जो 5 टाइप्स की होती है, जो आइडियल गैस से निकली है वो कौन कौन सी है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कौन सी होती है,
ठीक है, और रिमेनिंग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थैंक यू। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Have a good day. Jai Hind.